बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ q इज़ इक्वल टू √2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q रेज़ पावर 4 प्लस 1 अपॉन q रेज़ पावर 4। पहले हम इसका पार्ट ए कर लेते हैं। q की वैल्यू हमें दी हुई है √2 प्लस √3। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू इज़ इक्वल टू 1 अपॉन √2 प्लस √3। अब हमें इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, लेकिन इसके साइन चेंज होगी। √2 प्लस √3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2 माइनस √3। इसी तरह से यहाँ पर भी √2 माइनस √3। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी और ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस √3 और यहाँ पे ये हमारे पास है a प्लस बी और ये a माइनस बी। इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे √2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का और √3 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा √2 माइनस √3 और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 3। √2 माइनस √3 अपॉन 3 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास। अब माइनस के 1 को हम यहाँ पे शो नहीं करना चाह रहे तो माइनस के साइन हम यहाँ दे देंगे। ये मल्टीप्लाई होगी √2 माइनस √3 के साथ और 1 को रिमूव कर देंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माइनस का √2 और प्लस का √3। ये साइन जब मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, √3 और माइनस √2 यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, सिंपल उसको आगे पीछे किया है। √2 ये भी वैल्यू ठीक है, लेकिन इस तरह से लिख लेंगे तो ज़रा देखने में अच्छा लगता है। अब हम इनको ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 है हमारे पास q प्लस 1 अपॉन q इक्वेशन 2 है और इनकी वैल्यू को ऐड कर देंगे √2 प्लस √3 और इसके अंदर प्लस हो जाएगी 1 अपॉन q की वैल्यू जो है प्लस √3 और माइनस √2। यहाँ पे हमारे पास प्लस का √2 है, माइनस का √2 है, कैंसिल हो जाएगा। होंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 2 √3 हमारे पास q प्लस 1 अपॉन q की वैल्यू आ जाएगी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। हमें चाहिए q रेज़ पावर 4 तो हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारे पास q प्लस 1 अपॉन q, इसका स्क्वायर और इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर दोनों साइड पर होगा तो वो लिखा जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा क्यू का स्क्वायर प्लस प्लस 2 और फिर क्यू 1/q प्लस 1/q का स्क्वायर इक्वल होगा ये 2 2 4 और 3 रूट से बाहर आ जाएगा। अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू के साथ कैंसिल 2 प्लस 1/q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12। अब हमें चाहिए क्यू स्क्वायर प्लस 1/q की वैल्यू, तो इसको हम यहाँ रहने देंगे और 2 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। q प्लस 1/q स्क्वायर की हमारे पास q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 10। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 4। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है हमारे पास q का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग होगी तो इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा q का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। फार्मूला लिख देती हूँ मैं दोबारा से यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर और 1/q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास। इसे हम लिख सकते हैं q रेज़ पावर 4 प्लस 2 फार्मूले का आ गया और 1/q रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 100। अब हमें वैल्यू चाहिए q रेज़ पावर 4 प्लस 1/q रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 100 और ये प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा तो हमारे पास q रेज़ पावर 4 प्लस 1/q रेज़ पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 98। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी है फाइंड द कंजुगेट ऑफ q एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ q विद इट्स कंजुगेट इज अ रैशनल नंबर। तो इसमें हम पहले इसका कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था q की वैल्यू q√2 प्लस √3। इसका कंजुगेट हमारे पास हो जाएगा √2 माइनस √3। अब हमें कहा गया है कि वेरीफाई करें q विद इट्स कंजुगेट इज द प्रोडक्ट ऑफ q विद इट्स कंजुगेट इज रैशनल नंबर। तो इसकी प्रोडक्ट जो है q की प्रोडक्ट इसके कंजुगेट के साथ रैशनल नंबर है। तो इनकी प्रोडक्ट मालूम करके देख लेते हैं कि क्या आता है। हमारे पास q की वैल्यू है √2 प्लस √3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके कंजुगेट के साथ √2 माइनस √3। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा, रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो 2 माइनस 3 जो इक्वल होगा -1 के। 1 हमारे पास रैशनल नंबर है। तो ये प्रूव हो गया कि Q को जब हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, माइनस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर। बुक के अंदर इसका आंसर थोड़ा सा उसके अंदर मिस्टेक है, वो 1/Q की वैल्यू दी हुई है, कंजुगेट की वैल्यू नहीं दी हुई। नंबर 11 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ सर्व। यहाँ पर हम लोगों को सिंपल इसका लिखना है कि ऑर्डर कौन सा ऑर्डर यूज़ हो रहा है। ये इसके इंडेक्स जो है वही इसका ऑर्डर होगा। यहाँ पर जैसे है 3/√25 तो ये थर्ड ऑर्डर है। ना इसमें हमारे पास 4/√25 है तो ये फोर्थ ऑर्डर है। यहाँ पर 3/4/9 है, इंडेक्स 3 है इसकी, तो ये भी थर्ड ऑर्डर है। यहाँ पर भी हमारे पास 3/5/7 आ रहा है, तो ये भी थर्ड ऑर्डर होगा। और इसके अंदर भी 4/4/9 तो ये फोर्थ ऑर्डर। ये आपको MCQs में